शहर और कस्बे बनते हैं अनगिनत किस्से और कहानियों से। इनमें से कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी और तजुर्बे का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। नमस्ते, हाय, मेरा नाम स्नेहा है और आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे जब हमने पहली बार सुना था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। एक ऐसी कहानी जो दक्षाई से मैं अपने साथ एक सेवेनियर की तरह लाई थी। मेम की कब्र। दक्षाई हिमाचल का एक छोटा सा शांत कैंट एरिया। इस कहानी की रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि दक्षाई को हिमाचल का घोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर भी कहते हैं। और शायद जो किससे शहर में सांस लेते हैं उनके हिसाब से ये नाम सही भी है। मुगलों के समय में अपराधियों के माथे पे दागे शाही लगा के उन्हें इस गांव में भेज दिया जाता था और यहीं से इसका नाम दक्षाई पड़ा। दक्षाई में एक छोटी सी दुनिया बसाई थी मेजर जॉर्ज वॉटसन और उनकी बीवी मैरी ने। मेजर वॉटसन एक ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिशनर थे और मैरी नर्सिंग असिस्टेंट। वो दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। बस एक नन्ही सी जान जो उनका परिवार पूरा करती, उसकी कमी थी। अपनी जिंदगी की इस कमी को पूरा करने के लिए मैरी ने अपने भाई की बेटी मॉड को अडॉप्ट किया। एक बार मैरी की मुलाकात एक फकीर से हुई जिन्होंने उन्हें एक ताबीज और जल्द ही मां बनने की दुआ दी। और जैसा कि किस्मत को मंजूर था, शादी के 17 साल बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई। लेकिन शायद वॉटसन परिवार को किसी की नजर लग गई और 8वें महीने में मैरी और उसके बच्चे की जन्म के दौरान मृत्यु हो गई। अपने पत्नी और उनके बच्चे को एक आखिरी तोहफे के तौर पर मेजर वॉटसन ने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनवाया। इस मकबरे को इतनी खूबसूरती से तराशा गया था कि मानो एक फरिश्ता एक मां पर नजर रखा है जो अपनी गोद में एक बच्चे को सुला रही है। मकबरे का पत्थर ब्रिटेन से मंगवाया गया था और मकबरे पे लिखा था, टू द सीक्रेट एंड इन लविंग मेमोरी ऑफ माय वाइफ रेबेका वॉटसन who died at Dakshai 10 December 1909 and our unborn babe। यानी मेरी पत्नी रेबेका वॉटसन की पवित्र और स्नेहपूर्ण स्मृति में, जिनका देहांत 10 दिसंबर 1909 को दक्षाई में हुआ, और हमारे आज जन्मे शिशु का भी। साल बीतते गए और फिर जन्म हुआ एक लेजेंड या एक अंधविश्वास का। माना जाने लगा कि मैरी की कब्र का पत्थर अपने साथ खुशकिस्मती लेके आता है। दूर दूर शहरों से निसंतान दंपति दक्षाई आते थे मैरी के मकबरे से उनका पत्थर लेने, ताकि उनके जीवन में भी जो बच्चे की कमी थी वो जल्द ही पूरी हो जाए। ये अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि वहां की एक औरत इस पत्थर को बेचने भी लग गई थी। साल बीते और इस लेजेंड ने एक नया रूप ले लिया। माना जाने लगा कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट औरत मैरी के कब्र का पत्थर अपने तकिए के नीचे रखती है तो उसके घर में एक बेटे का जन्म होगा। और इस तरह से मैरी का कब्र बिखरता गया और उसके हिस्से पाए गए लोगों के तकिए के नीचे। मिस्टर आनंद कुमार सेठी IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र, उन्होंने ये जिम्मा लिया कि वो मैरी की कब्र की खूबसूरती पुनः स्थापित यानी रिस्टोर करेंगे। उन्होंने रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से इजाजत ली और अपने दोस्तों की मदद से कोलकाता से एक शिल्पकार को बुलाया। लेकिन इन सब के बीच में मिस्टर सेठी ने मैरी के वंशज की खोज भी जारी रखी और उनकी मुलाकात हुई लंदन बेस्ड साहित्यकार एलिजाबेथ जेम्स से, जो कि मौत की बेटी और मैरी की नातिन थी। फाइनली मैरी की कब्र की खूबसूरती दोबारा स्थापित की गई और एक समारोह आयोजन किया गया जिसका एलिजाबेथ एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। मैरी की कब्र की चारों तरफ एक लोहे की ग्रिल भी लगाई गई है ताकि मैरी को अब कोई भी और परेशान ना कर पाए। पर कहते हैं आज भी मैरी की आत्मा उस कब्रिस्तान में घूमती है
लोगों को अपने कब्र से दूर रखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, जहां हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज लेकर आएंगे। Till then, stay tuned and keep exploring the wonders of India with me.